नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं जेडीयू के भीतर चल रहे घमासान पर चर्चा करना चाहूँगा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को जिस प्रकार अशोक चौधरी ने करारा जवाब दिया, यह न तो संगठन हित में है और न ही संसदीय परंपरा के अनुरूप। ललन सिंह जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि अशोक चौधरी को ललन सिंह को जवाब देना पड़ा भरे महफिल में। आज ललन सिंह जनता दल यू के सबसे ताकतवर नेता के रूप में जाने जाते हैं। ललन सिंह लोकसभा में जनता दल यू के नेता भी हैं। ललन सिंह भूमिहार ब्राह्मण जाति से आते हैं। ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह जेडीयू के भीतर आज कोई पहली बार नाराज नहीं हुए हैं। एक बार पहले भी ये जनता दल यू के भीतर नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं और नीतीश कुमार जी से इनकी नाराजगी इस हद तक चली गई थी कि जनता दल यू इनको छोड़ना पड़ा था। यह बात 9-10 की है और दोनों के भीतर काफी उस समय भी घमासान हुआ था और उस समय ललन सिंह ने तो एक सभा में इतना तक कह डाला था कि नीतीश कुमार को पेट में दांत है और हम इकलौते वो डॉक्टर हैं जो इस बात को जानते हैं कि वह दांत उनके पेट में कहाँ कहाँ है और उनके पेट के एक एक दांत को हम निकाल के फेंक देंगे। ये थी नीतीश और ललन सिंह की अदावत। उसी समय में अचानक नीतीश कुमार पर कई प्रकार का केस हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में डाला जाने लगा और वह मामला रेलवे घोटाला से संबंधित था। पता नहीं बाद में दोनों में फिर मित्रता हो गई। राजनीति में कोई भी चीज़ अस्थाई नहीं होता है, हर एक चीज़ अस्थाई होता है। समय के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं और राजनीति का दूसरा नाम अवसरवादिता है। इसको मानते हुए दोनों व्यक्ति का अवसर समान हो गया, दोनों व्यक्ति का स्थिति अच्छी नहीं रही, दोनों फिर मिल गए। इसका एक कारण यह भी रहा कि ललन सिंह उस समय जो चुनाव हुआ था उसमें ललन सिंह के द्वारा समर्थित प्रत्याशी का भारी पराजय हुआ था। वो कांग्रेस के नजदीक चले गए थे लेकिन वहां कुछ मिला नहीं। परिणाम हुआ कि उनको पुनः अपने घर वापसी करना पड़ा। फिर दोनों के मन में यह बात आया कि दोनों के रहने से जेडीयू मजबूत होगा और दोनों फिर मिल गए। उस समय जिस समय हटे थे उस समय वो प्रदेश अध्यक्ष थे, अभी ये ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष।
और प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाए गए थे और फिर पार्टी से उस समय निकाले गए थे। ललन सिंह बड़ी चातुरी पूर्वक कई लोगों को बारी बारी से नीतीश जी के सहमति से किनारे लगाने का काम किया। नीतीश जी के परम प्रिय आरसीपी सिंह को बड़ी सफलतापूर्वक ललन सिंह ने किनारे कर दिया, बल्कि उनको दल से जाना पड़ा, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। जबकि आरसीपी स्वयं एक चालाक थे, संगठनकर्ता थे, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, नीतीश के स्वजातीय थे, नीतीश के प्रबल निकट थे। बल्कि बिहार में यह कहा जाता था कि नीतीश के बाद अगर कोई 2 नंबर का नेता है तो वो आरसीपी सिंह है। इसके बाद जब संगठन अभी बना जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने ललन सिंह, तो इसने त्यागी जी को साइड कर दिया। त्यागी जी उत्तर प्रदेश से आते हैं और पुराने समाजवादी हैं। पुराने समाजवादी के रूप में कार्य किया है, लोकसभा के सदस्य रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। उनकी विद्वता पर किसी प्रकार का कोई शंका या डाउट नहीं किया जा सकता है। वो संगठन के मर्म को समझते हैं, अपने संगठन के पक्ष को मीडिया में मजबूती से रहते हैं। वो एक समय में प्रधान महासचिव हुआ करते थे आरसीपी सिंह के समय में, केसी त्यागी। आज उनका क्या हालत बना रखा है ललन सिंह सब लोग जानते हैं। लेकिन केसी त्यागी बड़ी चालाकी से बगल पकड़ के बैठे हैं। उन्होंने पार्टी को छोड़ा नहीं और उन्होंने कहा कि हम एक कार्यकर्ता के रूप में दल में काम करना चाहते हैं, कार्यकर्ता ही मेरा एक पहचान है। अभी उमेश कुशवाहा जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक टीम बनाया। वह टीम ललन सिंह के सहमति से बना था और उसने 100 से ज़्यादा महामंत्री, उपाध्यक्ष, मंत्री बना दिया। बाद में ललन सिंह ने उसको, चूंकि बहुत जंबो जेट संगठन बना, तो उसके लिए लोकसभा के प्रभारी और विधानसभा के प्रभारी भी उन्हीं पदाधिकारियों को बना दिया। अभी अभी नीतीश जी अपने यहाँ बैठक बुलाए थे और विधानसभा प्रभारियों का, उन्होंने विधानसभा प्रभारी की पूरी टीम को भंग कर दिया, जबकि वो संगठन में कुछ भी नहीं है। जेडीयू के नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन संगठन का जो निर्णय लेना है वो कुशवाहा को लेना है या ललन सिंह को लेना है। लेकिन नीतीश जी ने पूरे विधानसभा प्रभारी के पद को समाप्त कर दिया, कहा इसकी जरूरत नहीं है। इसी अवसर पर नीतीश जी के निवास पर अशोक चौधरी और ललन सिंह की मुलाकात हो गई। ललन सिंह को शेखपुरा के विधायक सुदर्शन ने शिकायत किया था कि हमारे क्षेत्र में अशोक चौधरी बिना हमसे पूछे, बिना हमें सूचित किए बार बार आ जाते हैं। उन्होंने, ललन सिंह ने आओ देखा न ताओ मुख्यमंत्री के उपस्थिति में यह प्रश्न अशोक चौधरी से कर डाला कि आप किसके अनुमति से शेखपुरा बार बार जाते हैं। तो अशोक चौधरी ने तपाक से जवाब दे दिया कि हमें वहां जाने के लिए आपसे अनुमति की जरूरत नहीं है, हम मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करते हैं और हम मुख्यमंत्री से पूछ के शेखपुरा जाते हैं। और यह झगड़ा बढ़ते देख नीतीश कुमार वहां से अपने निवास की तरफ बढ़ जाते हैं। अब प्रश्न यह है कि नीतीश कुमार की उपस्थिति में अशोक चौधरी, जो कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं,
कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वहां से आए हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं, और अपने दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस प्रकार से जवाब देना और नीतीश जी का चुप्पी साध लेना, यह इस बात को इंगित करता है कि यह अशोक चौधरी का जवाब नीतीश कुमार के सहमति से था। ललन सिंह के कार्यकलाप से नीतीश कुमार प्रसन्न नहीं है। इस प्रकार से राजनीति में जो होता है वो कई बार खुद न बोलकर दूसरे से लोग बुलवाते हैं, तो इस प्रकार से अशोक चौधरी ने वह काम किया। आज के दिन जेडीयू में कई प्रकार की कठिनाई है। जेडीयू आज के दिन सबसे ज्यादा संकट के दौर से गुजर रहा है और बाहरी शक्ति भी उसके भीतर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर फूट डालने के लिए सुनियोजित ढंग से कार्य कर रहा है। कई सांसद ऐसे हैं जिनको अपने भविष्य का चिंता है कि 2024 के लोकसभा में मेरा क्या होगा, क्योंकि इस बार अभी तक भाजपा के साथ जेडीयू का गठबंधन नहीं हुआ है, जबकि पिछले बार भाजपा, जेडीयू और चिराग पासवान की लोजपा पार्टी सब मिल के जब लड़ा था तो 40 में 39 सीट बिहार में लोकसभा जीतने में एनडीए सफल रही थी, और जिसमें 17 सीट जेडीयू को मिला था और 17 सीट भाजपा को मिला था बंटवारे पर, 6 सीट मिला था लोजपा को, तो 17 में जेडीयू 16 सीट जीतने में कामयाब रही थी। आज 16 लोकसभा सदस्य इस बात से चिंतित हैं कि मेरे भविष्य का क्या होगा, किधर हम जाएंगे कि मेरा भविष्य सुनिश्चित हो जाएगा। इस घबराहट में भी वो पड़े, उसमें एक ललन सिंह भी है, और ललन सिंह की यह इच्छा है कि सबसे पहले तो लोकसभा का सीट मेरा बचे ताकि हमारी राजनीति आगे की चलती रहे। फिर उनका जो 45 विधायक है उसके भीतर भी लगातार बाहरी शक्ति लगी हुई है, राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग लगे हुए हैं कि किस प्रकार से फूट हो जाए, जेडीयू के भीतर किस प्रकार से टूट हो जाए ताकि जेडीयू खंड खंड हो जाए और नीतीश की राजनीति बिल्कुल समाप्त हो जाए। भाजपा यह भी चाहती है कि आगे की जो लड़ाई हो वो हमारे और राजद के बीच में हो। ये जो जेडीयू है इसका अस्तित्व अगर समाप्त हो जाता है तो लड़ाई आमने सामने का होगा, तो जातीय समीकरण भाजपा के लिए ठीक ठाक से सज सकेगा। लेकिन बीच में नीतीश कुमार हैं जो मुसलचंद का काम कर रहे हैं। इस प्रकार से जो बाहरी शक्ति है लगातार प्रयास में लगी हुई है कि धन से, बल से, बुद्धि से, तिक्रम से किसी प्रकार से जेडीयू में टूट हो जाए। दूसरे तरफ एक यह भी व्यवस्था लगी हुई है अगर टूट न हो तो जेडीयू पुनः भाजपा के साथ आ जाए। तो जेडीयू को भाजपा ने यहां तक ऑफर दे रखा है कि आप पुराने समय के समीकरण में भी चले जाइए, 25 लोकसभा सीट आप जीतिए और 141 विधानसभा भी आप लड़ लीजिए, बाकी जो आप दीजिएगा हम लड़ेंगे, लेकिन हमारे साथ आप आके लोकसभा का लड़ाई लड़ें और विधानसभा की लड़ाई लड़ें, दोनों का भविष्य इसमें सुरक्षित है। अभी तक नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लालच में इस बात के लिए तैयार नहीं हुए हैं। हो सकता है कि जिस दिन प्रधानमंत्री के पद का मोह नीतीश कुमार को भंग हो जाएगा वो इस बात के लिए भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन इस प्रकार से जो जदयू के भीतर संगठन में, जदयू के भीतर मंत्रिमंडल में जो अलग अलग धड़े को टुकड़े टुकड़े में बांट के बाहरी शक्ति अधिक राजनीति कर रहा है और उसमें जदयू के भीतर कई लोगों में बेचैनी है, पता नहीं कब विधानसभा भंग हो जाएगा, फिर मेरा क्या होगा, 24 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा। कई लोग आपस में एक दूसरे से उलझते रहते हैं, एक दो इक्का दुक्का जो सामने तो कहानी आ जाती है, लेकिन बहुसंख्यक कहानी जो दबे छुपे रहते हैं वो आती नहीं है। इधर केसी त्यागी अलग बैठे हुए हैं, ललन सिंह का अलग ग्रुप है, अशोक चौधरी का अलग ग्रुप है, और भी लोग हैं। नीतीश कुमार उसमें एक धरे हैं, एक धरे उनके वित्त मंत्री चौधरी हैं,
तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो जदयू आज के दिन टुकड़ा टुकड़ा में बटा हुआ है और सब नेताओं को मात्र एक चिंता है कि हमारा भविष्य जो है सो कैसे सुरक्षित रहेगा, राजनीतिक भविष्य के, चूंकि नीतीश राजनीति के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। अब नीतीश के पास वो न तो स्मरण शक्ति रह गई है, नहीं वो जातीय समीकरण साधने का बल रह गया है, नहीं वह कौशल रह गया है। इस प्रकार से शरीर भी उनका साथ नहीं दे रहा है, थकान भर रहा है और बुद्धि भी सुस्त हो रहा है। लेकिन नीतीश है कि मानते नहीं, राजनीति को खींचते खींचते वो अंतिम जगह पर अपने को ले जाना चाहते हैं। ये सभी बात 2024 के चुनाव में निर्णय हो जाएगा। उससे पहले ही हो सकता है कि जनता दल यू का विखंडन हो जाए, जिसके लिए बाहर से लोग लगे हुए हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।